हेलो यूट्यूबर्स लोग, तो कैसे हो आप लोग। तो गाइस, आज जो मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही विशेष चीज के ऊपर बात करने वाला हूँ। देखो, हम लोग यूट्यूबर्स तो हम सब बन गए, ठीक है। आप लोग भी आ गए हो यूट्यूब की लाइन में। तो भी बहुत सारे लोग सोच कर आए होंगे, बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे आ गए होंगे कि बस घुस जाते हैं, देख लेंगे जो करना होगा। बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स भी इनके खिलाफ होंगे, आपके भी खिलाफ हो सकते हैं कुछ पेरेंट्स। आप शायद उनके खिलाफ काम कर रहे हो सकता है यूट्यूब में, है ना। कई बार आप लोगों को भी ऐसी चिंता होती होगी, क्योंकि नॉर्मली जो आपके टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, अगर वो आपके साथ नहीं है तो वो यही बात बोलेंगे कि तुम जॉब करो, कोई बढ़िया चीज सीखो, उस पर काम करो, क्या यूट्यूब वगैरह फालतू की चीज लगा रखी है। यहाँ पे हम लोग तो वैसे उनके सामने बोल देते हैं कि नहीं, हम लोग ये कर लेंगे, हम लोग वो कर लेंगे, हमें इसी में करियर बनाना है। लेकिन अकेले में कई बार ऐसा लगता है इतने सारे लोगों की जो बात हम काटते यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, ये रिस्की नहीं है। मतलब आपको भी कई बार ऐसा फील होता होगा कि जहां मैं अगर यूट्यूब में फेल हो गया, ये सारे लोग मुझे ताने मारने वाले हैं। लेकिन ये रिस्क लेते हुए भी अगर आप यूट्यूब में काम कर रहे हो, तब आपको एक यूट्यूबर बनने से, या फिर जिस भी काम को अगर पूरी दुनिया से हट के कर रहे हो, पूरी दुनिया के बोलते हुए भी वो काम कर रहे हो, तो उस काम में आपको सक्सेस मिल जाएगी। आपके अंदर अगर इस बात का डर नहीं है तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक जॉब करने वाला बंदा और एक यूट्यूब में काम करने वाला बंदा, मतलब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में क्या अंतर है, ज्यादा अच्छी जिंदगी किसकी होती है। देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों में से किसी की जिंदगी बहुत अच्छी है, जैसे कि कुछ लोग सोचते होंगे जॉब वालों की, और कुछ लोग यूट्यूबर्स के ऐश और आराम देख के सोचते होंगे कि इनकी भी जिंदगी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आपको बताऊंगा किस इंसान की जिंदगी असल में बनी हुई है और किसने यहाँ पे बहुत टेंशन पाल ली है अपने लिए। देखो, सबसे पहले जो इंसान जॉब को क्यों चुनता है, उसको इसलिए चुनता है क्योंकि जॉब में बहुत ज्यादा आराम है। एक बार आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब लग जाती है, उसके बाद सिर्फ 9 to 5 आपको वही काम करना है जो आपको बताया जाता है। उसके अलावा आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आप कोई बिजनेस तो कर नहीं रहे, आप जॉब ही कर रहे हो, तो आपको ये भी टेंशन लेनी है इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं, ये कैसे करें, माल खत्म हो गया, ये आपको ये टेंशन भी लेनी है। आप एक यूट्यूबर भी नहीं हो जो आपको ये सोचना है कि आगे कौन सी वीडियो बनाए, कौन सा कंटेंट बनाए, कैसे चैनल चलाए। आपको तो बस एक काम पकड़ा दिया जाता है और आप 9 to 5 करते हो और आपको मंथली 20, 25, 30, 50 हजार रुपए पे कर दिए जाते हैं। आप आराम से स्टेबल होके खुश होके बैठ जाते हो। अब अगर आप एक बिजनेसमैन या फिर एक यूट्यूबर बनते हो, तो एक बिजनेसमैन और एक यूट्यूबर दोनों को ही बहुत ज्यादा परेशानी होती है। यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया का बिजनेस ही है, जिसमें हम हमेशा अपने चैनल को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, कुछ न कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। बिजनेस में भी हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को जोड़ने का ट्राई करते हैं, यूट्यूब में भी हम ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स जोड़ने का ट्राई करते हैं। तो बिजनेस और यूट्यूब में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। अगर आप कुछ ज्यादा एफर्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फायदा भी आपका होगा। जैसे एक यूट्यूबर, ठीक है, वो स्टार्टिंग में यूट्यूब में आता है तो वो 1 साल तक काम करता है। अगर उसमें ओरिजिनल में कोई टैलेंट है तो 1-2 साल काम करता है तो उसका चैनल ग्रो होने लगता है और वो अर्निंग करना शुरू कर देता है। जैसे कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मैं भी अर्निंग करता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा कि मैं अर्निंग नहीं कर रहा, मैं अर्निंग कर रहा हूँ। और मैं ये भी आपको बता सकता हूँ कि इन फ्यूचर में अच्छी अर्निंग भी कर सकता हूँ यूट्यूब से। जिस हिसाब से मैंने एक्सपीरियंस किया चीजों को, ये बात मुझे अभी तक में समझ आ गई है। अब यहाँ पे अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो भी जब स्टार्टिंग में बिजनेस शुरू करता है तो उसकी भी अर्निंग डाउन होती है, घाटे भी लगते हैं, ठीक है। वो भी लगभग 1-2 साल तक तो अर्निंग नहीं कर पाता है, ठीक है। और जिस टाइम उसका बिजनेस चलने लगता है, साल दर साल उसकी अर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, अर्निंग बढ़ जाती है। स्टार्टिंग में मान लो उसने 20 से 25 हजार रुपए कमाए, लेकिन 2 साल बाद वो उसी बिजनेस से 1 से 1.5 लाख कमाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से यूट्यूबर का भी है। अगर वो अच्छे से काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा टैलेंट है उसमें, तो 1 साल 2 साल बाद वो अच्छी खासी कमाई यूट्यूब से करने लग जाता है। जैसे अगर कोई नॉर्मल बंदा है, वो जॉब कर रहा है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपने इस साल अगर जॉब में मैक्सिमम आपको 50 हजार रुपए मिल रहा है, तो अगले साल तक वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वो मैक्सिमम जाएगा तो चलो 60 हजार होगी आपकी तनख्वाह, से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसका जो है, अभी अगर 50 हजार का मार्जिन मिल रहा है तो 1 साल बाद 2 लाख रुपए, डायरेक्ट 5 लाख रुपए, इस तरह से पर मंथ वो कमाने लग जाएगा, क्योंकि बिजनेस लगातार इंक्रीज होता है। उसके बाद यूट्यूबर का भी ऐसा ही सेम सिस्टम है। अगर यूट्यूबर अच्छा काम कर रहा है, उसका चैनल लगातार ग्रो हो रहा है, वीडियोस लगातार वायरल हो रही है, तब वो, जैसे आज अगर यूट्यूब से वो 10-20 हजार कमा रहा है, तो आज से 2 साल बाद अगर उसका चैनल अच्छा ग्रो हो गया, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स चले गए, तब वो वही यूट्यूबर महीने से 5 लाख रुपए कमा सकता है, सेम बिजनेस की तरह, ठीक है। ना बिजनेस में कमाने की कोई हद है, ना यूट्यूब में कमाने की कोई हद है। लिमिटेशंस तो है सिर्फ जॉब में, ठीक है। अब अगर इतना सुनने के बाद आपको यहाँ पे जॉब को छोड़कर यूट्यूब और बिजनेस में ज्यादा फायदा नजर आ रहा है, तो एक और बात सुनो, मैं आपको कोई भी धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ। अगर आप जॉब की ऐश और आराम को छोड़ना चाहते हो, क्योंकि जॉब में
ओरिजिनल में आपको ऐश और आराम मिलता है, किसी बात की कोई टेंशन आपको होती ही नहीं है, वो हर मंथ पैसे मिल रहे हैं, आप आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे हो, ठीक। लेकिन अगर आप जॉब को छोड़कर यूट्यूब या फिर बिजनेस की तरफ जाते हो, तब आपको यहाँ पे एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलेगी। जॉब में आपको छुट्टी मिल जाती है क्योंकि वो आपका खुद का काम नहीं होता, लेकिन अगर आप यूट्यूब या फिर बिजनेस में आते हो तब आपको एक दिन की भी पर्सनल छुट्टी नहीं मिल सकती है, क्योंकि आप लोगे ही नहीं। क्योंकि एक यूट्यूबर जो होता है वो हमेशा कंटेंट सोचता रहता है। जैसे कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं आज भी वीडियो बना रहा हूँ, कल भी वीडियो बनाऊंगा, परसों भी वीडियो बनाऊंगा, और अगर संडे आ जाता है तो उस दिन तो 2 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उस दिन और ज्यादा फ्री टाइम होता है। इससे हमें पता चलता है कि जो एक कंटेंट राइटर है या फिर जो अपना खुद का काम कर रहा है, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो हमेशा काम करता रहता है। अगर वो रात को सोता भी है तो भी वो वही सोचता है कि कल हम बिजनेस में ऐसा क्या कर दें। अगर एक यूट्यूबर है तो वो ये सोचता है कि कल हम कौन सी ऐसी वीडियो बना दे जो वायरल हो जाए। तो यहाँ पे आपको 1 सेकंड का भी चैन नहीं मिलेगा, ये है। अब यहाँ पे फायदा तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे अगर इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो तब जाके आप जॉब या यूट्यूब को चुन सकते हो। यूट्यूब में थोड़ा सा जॉब से इस तरीके से अलग है कि यूट्यूब में आप कुछ भी कर सकते हो। आपको जो टैलेंट है, अगर आपको पेंटिंग आती है पेंटिंग करो, कुकिंग आती है कुकिंग करो, पढ़ाना आता है पढ़ाओ, जो करना है आप यूट्यूब में आके कर सकते हो। यूट्यूब आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है। दूसरी बात है, जो एक और बिजनेस से अच्छा यूट्यूब इसलिए है क्योंकि यूट्यूब में 0 इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे बिजनेस आप शुरू करोगे तो मिनिमम आपको 1 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे अगर अच्छा खासा बिजनेस खोलना है तो। लेकिन यूट्यूब में 1 रुपए भी इन्वेस्ट आपका नहीं होता। अभी से चैनल बना सकते हो, अभी से अपने टैलेंट पे वर्क कर सकते हो, और 1 से 2 साल वर्क करने के बाद आप पैसे कमाना शुरू कर देते हो। हाँ, आपको 1 से 2 साल तो यूट्यूब में देना ही पड़ता है। इसी तरह से आप बस ये सोच के आ जाओ कि 1 से 2 साल तो मैं सिर्फ सीखने के लिए ही जा रहा हूँ यूट्यूब में। बस ये यूट्यूब इसलिए सबसे ज्यादा अलग है क्योंकि यहाँ पे 0 इन्वेस्टमेंट है। जब मैं यूट्यूब में आया था तो मैंने भी 1 रुपए भी नहीं लगाए थे, और आज मैं भी यूट्यूब से एक तरह से कह सकते हैं कि ठीक ठाक कमा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी 12th कंप्लीट किया है। मेरी एज के बच्चे अभी और आगे पढ़ते हैं, मैं भी आगे पढ़ ही रहा हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ नहीं रखी, लेकिन मैं पढ़ाई के साथ यूट्यूब भी संभाल रहा हूँ एंड साथ ही यहाँ पे कुछ पैसे भी अर्न कर रहा हूँ। लेकिन मेरी एज के बच्चे बिना 1 रुपए कमाए, अगर वो कमा भी रहे हैं तो वो कहीं जॉब ही कर रहे हैं, ठीक है, छोटा मोटा कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, कोई भी ऐसी शॉप पे, और वहाँ पे उनको उतनी पेमेंट भी नहीं मिलती है। दूसरी बात, उनको कुछ सीखने को भी नहीं मिलता है। लेकिन मुझे यूट्यूब से इतना ज्यादा कुछ सीखने को मिला है कि उसकी कोई हद भी नहीं बता सकता। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है यूट्यूब से। दूसरी बात, मैंने अर्न भी काफी ठीक ठाक किया है। इतना आई थिंक मेरे एज के सारे बच्चे उतना अर्न नहीं कर सकते, सारे नहीं कर सकते, कुछ हैं जो कि बहुत अच्छा अर्न करते हैं, वो लोग थोड़ा और अच्छा काम करके। बाकी मैंने आपको अंतर सिर्फ यहाँ पे इतना दिखाया है कि एक जॉब कितना आरामदायक होता है। जॉब सच में आरामदायक होता है। अगर आपको आराम से जिंदगी बितानी है, दुनिया की तरह बस जैसे लोग आए हैं वैसे रहना चाहते हो और सिंपल खाना खाना चाहते हो, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम सोचते हो, दुनिया से कुछ अलग सोचते हो, आपको मतलब एक हद नहीं चाहिए किसी भी चीज में, आप हद से आगे जाना चाहते हो, तब आप आओ यूट्यूब में या तो आओ बिजनेस में। आपके लिए ये सारे दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन अगर ऐश और आराम की जिंदगी बितानी है, मतलब ऐश तो नहीं लेकिन आराम की जिंदगी अगर बितानी है, तो जॉब में जा सकते हो। जॉब बुरा ऑप्शन नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि जॉब बुरा ऑप्शन है, तो बुरा ऑप्शन नहीं है। आपका माइंड सेट जैसा है, अगर आपका माइंड सेट है कि बस हमें तो ज्यादा काम नहीं करना है, अब हमें बस सेटल हो जाना है, स्थिर हो जाना है, तो फिर जॉब में चले जाओ। लेकिन अगर आपका माइंड सेट नहीं रुक रहा है एक जगह पे, तब आप फिर ऐसी चीज में आ सकते हो जहाँ पे आपको मेहनत भी एक्सट्रीम करनी पड़ेगी और मुकाम भी एक्सट्रीम ही मिलेगा। अब सोचना आपको है, आप लोग कमेंट करो, जॉब करना चाहोगे, बिजनेस करना चाहोगे या यूट्यूब करना चाहोगे। तो मैंने इसलिए अंतर दिखाया ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में घूमता रहता है ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा। हमारे जो यूट्यूबर्स का माइंडसेट है तो ऐसा होता है ना, आप लोग सोचते हो कि जॉब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जॉब नहीं मिली तब जाके हम कुछ करेंगे, बिजनेस सोचेंगे करने का या फिर यूट्यूब सोचेंगे करने का, कोई भी ऐसी चीज। लेकिन हम यूट्यूबर्स के लिए जो है यूट्यूब फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, उसके बाद हमारा जो बिजनेस है वो सेकंड प्रायोरिटी होती है, जो जॉब है वो सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है। वो भी मैं यूट्यूबर है ना जो अर्न कर रहा है यूट्यूब से और फुल टाइम यूट्यूब कर रहा है, उसे अगर जॉब का नाम लेते हो उसके सामने तो वो कहेगा इससे बढ़िया तो मर जाना अच्छा है, जॉब से ज्यादा बढ़िया। कि वो अपना जो टाइम है वो खुद के इन्वेस्ट के लिए ज्यादा जरूरी समझता है। अगर मैं किसी को 9 to 5 10 घंटे जॉब कर रहा हूँ और अगर मैं उतना ही टाइम खुद का काम कर रहा हूँ तो उससे मुझे ज्यादा फायदा होगा। दूसरे को फायदा देने का क्या फायदा, फायदा हो गया बहुत ज्यादा। चलो फिर ज्यादा बोल के भी कोई फायदा नहीं है, जितना आपको समझा था मैं समझा दिया। सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे आपकी लाइफ और अपनी लाइफ के बारे में डिस्कशन चलती है, ना कुछ पढ़ाना है ना कुछ सिखाना है, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट करो। हम सब आपस में इसी तरह से बात करते रहेंगे। लाइक जरूर कर देना वीडियो को।